जागृति के एक नए नोट पर आज का ये स्मृति व्याख्यान पहुंचकर खत्म हुआ है। फिर मुझे फैज का वही शेर याद आता है कि वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र नहीं, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। आज के इस व्याख्यान में भारत में आज का जनतंत्र, इस पर बात हुई है। हम भी इस जनतंत्र का हिस्सा है। मुझे यकीन है कि इस मंच से कही हुई बात बहुत दूर तक जाएगी और ये हमारा भी दायित्व है कि इस जमहूरियत को बचाने के लिए हम भी अपना कांधा आगे करें। दोस्तों, इस व्याख्यान के बाद हमने कुछ समय आज की इस सभा के अध्यक्ष के लिए भी रखी है। मैं आदरपूर्ण निवेदन करता हूं आज की इस सभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर खांडेवाले साहब से कि वो आए और अपना अध्यक्षीय भाषण यहाँ प्रस्तुत करें। डॉक्टर प्रोफेसर खांडेवाले। श्री अशोक वानखेड़े जी, आदरणीय मंच और बहनों और भाइयों, ये जो अध्यक्षीय समारोह होता है वो एक विशिष्ट पद्धति के लिए होता है कि जहाँ 4-5 लोग चर्चा कर रहे हैं तो इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा। जब एक ही आदमी अपनी बंदूक लेकर सीधा चल रहा है, उसके लिए अध्यक्ष भाषण की कोई जरूरत नहीं। दूसरी बात कि हमने टीवी पर देखा, इनके कोई मित्र हैं शर्मा जी, वो इनको अशोक जी बोलते ही नहीं कभी। एक तो टाइगर बोलते, नहीं तो भाऊ बोलते। तो हमने बोला कि भाई ऐसी बात है तो फिर अपन भी उनको बुलाएंगे, हमको भी टाइगर की जरूरत है। तो आज आपने देखा कि भारतीय जनतंत्र का जिस प्रकार से ह्रास हो रहा है, डिटेरियोरेशन हो रहा है, उसके लिए जो सत्य बात है, जो वास्तव है, उसको उसी नाम से पहचाना जाए और उसी नाम से उसका बखान किया जाए, लोगों को सतर्क किया जाए। ये जो काम होता है कि जो बोलना है वो बोल दिया। तो आज आपने श्री अशोक वानखेड़े जी के भाषण में ये बात सुनी। उन्होंने ठीक अपनी भूमिका रखी कि भाई वो कोई भाषण करता नहीं है। उससे भी बड़ी बात है कि वो सामाजिक कार्य करता है। उन्होंने आपको और हमको बताया भाई 2024 के लिए सबको सतर्क रहना पड़ेगा। एकदम सही बात है। मैं यहाँ आने तक मैं सोच रहा था कि ये 3 दिसंबर वगैरह वगैरह जरा बड़ी इम्पोर्टेंट तारीख है, लेकिन यहाँ आने के बाद में ऐसा पता चला कि सारा कंसंट्रेशन 2024 पर ही होना चाहिए। क्यों? मैं मेरे 3 मुद्दे आपके लिए विचार के लिए रखता हूँ, बड़े संक्षेप में। एक है कि 1947 से हमने जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, ये केंद्र सरकार है और बाकी राज्य सरकारें हैं, इनमें तालमेल होना चाहिए और उसके आधार पर सारे राज्यों का विकास होना चाहिए। आज ये टूट रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब गवर्नर लोगों पर ये कमेंट्री किया, टिप्पणी किया कि भाई आपको कोई बिल रोकने का अधिकार नहीं है, तो आप जिन राज्यों की आपकी बनती नहीं उनके बिल रोक देंगे, उनके कानून बनने नहीं देंगे और उनका विकास नहीं होने देंगे और फिर बोलेंगे कि हम तो विकास कर रहे हैं। क्या ये फेडरल रिपब्लिक है? बिल्कुल नहीं। दूसरी बात, अपने आप में बनती जा रही है वो है विषमता। तो अब हर रोज हम बाजार में जाते हैं, हर रोज हमारे काम करते, तो उसमें
वो विषमता दिखती नहीं, लेकिन जब वो रिपोर्ट बनकर तैयार आ जाती है तो मैं तो अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, नींद नहीं लगती। मैं 2 साल हो रहे वो आंकड़े उपयोग में ला रहा हूं। सारे संसार में आज इंडियन इनकम इनइक्वालिटी ये चर्चा का विषय बना है कि आय की जो विषमता है वो भारत में सबसे ज्यादा है। तो भाई जो विकसित देश है वहां पर क्यों नहीं बढ़ी विषमता, यहां पर क्यों बढ़ी? और उसमें कितने लोग हैं प्रतिशत की इनकम बढ़ रही है देश की, उसमें अमीर लोगों को कितना मिल रहा, मध्यम वर्ग को कितना मिल रहा, मजदूर लोगों को कितना मिल रहा? तो सिर्फ ऊपर के 10% लोग छोड़े तो 90% लोगों का हिस्सा बढ़ती आय में कम हो रहा है। और फिर डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा था कि भाई आपने अपना प्रजातंत्र संभाल के नहीं रखा तो क्या होगा, तो आज ये जो आय की विषमता है, इनकम की विषमता है, वो आंकड़े बता रहे। ये कोई मेरे मन की बात नहीं है, किसी के मन की बात नहीं। हम ये पूछना चाहते हैं कि भाई उसका कुछ तो बोलो। तो सरकार की तरफ से कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं आता और इसलिए हमको लोगों तक जाना ही पड़ेगा, लोगों को बताना ही पड़ेगा कि ये देखो आंकड़े 2 साल हो रहे मैं उसी पर लिख रहा हूं। तीसरी बात कि जनतंत्र में विधि पालिका जो कानून बनाती है वो, ब्यूरोक्रेसी जो अमल में लाती है वो, और न्यायपालिका जो सही गलत बराबर बताती है वो, सब के सब ढीले पड़ रहे हैं। सभी संस्थाओं पर आघात हो रहा है और कभी ऐसा आघात होता है तो उसमें से उभरना, परिस्थिति को दुरुस्त करना, ये बहुत कठिन बात होती है। तो हम हर रोज देख रहे हैं कि न्यायपालिका पर भी आघात हो रहा है, लोगों के रहन सहन पर आघात हो रहा है। एक 2 मुद्दे और है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, तो हम लोग कोई 3 महीने का आंकड़ेवारी नहीं लेते, हम साल की आंकड़ेवारी लेते। तो कोई लोग बोलते कि देखो पिछले 3 महीने में ऐसा हुआ, तो उसके पहले 3 महीने में ऐसा हुआ। अरे भाई वो दिवाली थी, दसरा था, तो लोग खर्च करने वाली है, दुकान चलने वाली है। साल भर में क्या हुआ ये बताओ। तो बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार निर्माण नहीं हो रहा है और सरकार हाथ ऊपर कर रही है कि भाई ये काम कराना है सरकारी तो हम कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, और फिर जो रोजगार नहीं उसके लिए, जैसा आज के वक्ता ने सही कहा, उसके लिए आरक्षण के झगड़े चल रहे हैं कि भाई जो है वो उसमें से तो हमको दो कुछ। तो ये आरक्षण का झगड़ा रोजगार निर्माण नहीं हो रहा इसलिए है। यदि निर्माण होता है रोजगार तो सबको मिलेगा, संघर्ष की आवश्यकता नहीं सामाजिक, लेकिन वो हो रहा है। एक बात और कि ये सरकार आने के बाद में पिछले 9 साल में सार्वजनिक कर्जा, सरकार का कर्जा पिछले 70 साल में जितना नहीं था उतना बढ़ गया है। वो भी हम ग्राफ लगाकर हम लोगों को बताते हैं। आपको बड़ा अचंभा लगेगा, ये आंकड़े हैं, उसके आधार पर जो ग्राफ बना है वो, कि भारत सरकार के बजट का इनकम सबसे ज्यादा किस आइटम से आता है? कर्जा। और भारत सरकार का सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर किस पर होता है? ब्याज देना। तो कर्जा लेना और ब्याज देना यही कभी हमारे बजट का मकसद होगा तो ये लोगों को हम क्या देंगे? और इसके लिए सरकार सोचने के लिए तैयार नहीं, बोलने के लिए तो बिल्कुल तैयार नहीं। और इसलिए लोगों को जागरूक करना, उनकी सोच समझ सुधारना, ये जो रुईकर इंस्टीट्यूट काम करती है उसका एक आज का हिस्सा था।
और मैं समझता हूं कि मेरी तरफ से मैं बोल रहा हूं कि माननीय अशोक जी ने, जो उनको टाइगर कहा जाता है कि भाई जो बोलना है वो बोल दिया और आप देखते रहो क्या है, तो वो उन्होंने उनका सही रूप दर्शन हमको बता दिया। इसलिए मैं मेरे तरफ से भी उनको बड़ा आभारी हूं। और तीसरी बात कि हम नागपुर में जब सोचते हैं तो हमको मालूम है कि कितनी संगठनाएं, आप सब लोग संगठनाओं के प्रतिनिधि हैं, कितनी संगठनाएं इसमें सुनने के लिए आ रही है। एक सज्जन ने जब मैसेज गया तो एक सज्जन ने मुझसे कहा कि आप आयोजकों ने सबसे अच्छी बात कुछ किया होगा तो ये व्याख्यान का आयोजन किया, क्योंकि आज उसकी आवश्यकता है और आवश्यकता के अनुसार बोलने वाला हमको एक टाइगर भी मिला है और वो टाइगर ने जो बोलना है वो बोल ही दिया है। अब ये सब लेकर, मसाला लेकर हम आपके सामने रख रहे हैं, आप जाने और आपका लोकतंत्र जाने। धन्यवाद।